Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Vinita Negi, making maths learning easy and simple for you. So यहाँ पर हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस में आज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को समझने वाले हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे हम सॉल्व करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और कुछ एग्जांपल्स भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात आती है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। आपके पास dy अपॉन dx होगा, मैक्सिमम एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया होगा। dy अपॉन dx की पावर आपको 1 मिलेगी, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन आपको मिलेगी। जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म मिली फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, उसके अकॉर्डिंग हम उसे सॉल्व करते हैं। आपके पास वेरिएबल सेपरेबल है, आपके पास होमोजीनियस है, आपके पास नॉन होमोजीनियस है। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशन होती है समथिंग dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में हो सकती है, या इक्वेशन आपकी dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q के फॉर्म में होती है। यहाँ पर आपके जो ये p एंड q है, ये p एंड q आपके x में कोई फंक्शन हो सकते हैं या कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं। सिमिलरली यहाँ क्या होता है, ये p एंड q y में फंक्शन हो सकते हैं या कोई कांस्टेंट हो सकते हैं। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन y, क्योंकि यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x, तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन x कहेंगे, ठीक है। तो दोनों टाइप की इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। आपको अगर dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q मिलता है और p एंड q समथिंग x में फंक्शन होते हैं, यहाँ पर y आपको एक बार मिलेगा, p एंड q में x मिलेगा, ठीक है। तो इट मींस आपके पास लीनियर इक्वेशन है इन y। सेम अगर आपको dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q मिलता है, जहां x एक बार है और p एंड q आपके समथिंग y में फंक्शन है, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, तो ये है आपकी लीनियर इक्वेशन इन x। हमें ये पता करना है कि जो एक बार दिखेगा उसी में आपको लीनियर इक्वेशन मिलेगी। अगर आपको y में इक्वेशन मिल रही है तो dy अपॉन dx मिलेगा, अगर x में इक्वेशन मिल रही है dx अपॉन dy मिलेगा। पहली चीज, p एंड q x में फंक्शन, y में फंक्शन या कांस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में अगर आपको केवल एक बार y मिला या एक बार x मिला तो आप उसको इन दो में से किसी एक फॉर्म में रख सकते हो। तो सबसे पहला काम हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में इक्वेशन को रखना हो गया, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए वर्किंग रूल क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको लीनियर फॉर्म में इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। लीनियर फॉर्म आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है या तो x में या तो y में, किसी एक फॉर्म में आपको रखना है। सबसे पहले इक्वेशन आपको हमेशा बनी बनाई नहीं मिलती है, अगर नहीं बनी है तो लीनियर फॉर्म में रखना है। दूसरी चीज आपने क्या करनी है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका जो हमने एग्जैक्ट इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन की बात की उससे डिफरेंट है। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालना है यहाँ पर, लेकिन कैसे, this integrating factor if e to the power integration p dx या e to the power integration p dy होगा, जहां p इस केस में x में फंक्शन है और यहाँ आपका y में फंक्शन है। कांस्टेंट हो तो चल सकता है दोनों केसेस में, बट सबसे पहली चीज जो आती है लीनियर इक्वेशन किस टाइप से है, x में है या y में है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर में अगर p आपका x में फंक्शन है तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाता है, अगर y में फंक्शन है तो हमारा ये हो जाता है। सपोज आपका p कांस्टेंट है तो फिर आप क्या चेक करोगे, तो आप चेक करोगे dy बाई dx है या dx अपॉन dy है, आपकी लीनियर फॉर्म x में है या y में है। एंड लास्ट जो सॉल्यूशन होता है, दिस सॉल्यूशन इज y इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है, इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है dx प्लस c। ये आप तब यूज करेंगे जब आपके पास लीनियर इक्वेशन इन y है, p एंड q x में फंक्शन होंगे। यहीं पे सोल्यूशन ऐसा भी मिल सकता है दैट x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस कांस्टेंट। यहाँ आपके पास इक्वेशन लीनियर फॉर्म जो है वो x में है, जो y में है तो आपको सोल्यूशन y ऑफ समथिंग मिलेगा, जब x में है तो आपको x ऑफ समथिंग मिलेगा, ठीक है ना। तो प्रोसीजर क्या है, वर्किंग रूल क्या है, सबसे पहले लीनियर फॉर्म में रखिए x या y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोसीजर यूज करते हो। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन आ गया ये dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x y इज इक्वल टू x पावर n। दिख रहा है यहाँ पे आपको y एक बार है और x
के फंक्शन 2 बार दे दिए। तो अगर मैं लीनियर फॉर्म में लिखूं dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, y एक बार है तो आपको लीनियर फॉर्म जो मिली y में मिली। कंपेयर किया तो p की वैल्यू 1 अपॉन x, q की वैल्यू x पावर n, x में फंक्शन आपको मिल गया। तो सबसे पहली चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें दे रखी है तो कोई जरूरत नहीं है, सीधे हम सेकंड बढ़ेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरफ। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e इंटीग्रेशन p dx। क्यों? क्योंकि हमारे पास p x में फंक्शन है, क्योंकि हमारे पास लीनियर फॉर्म है y में। ठीक है, इस तरीके से रिलेट करेंगे। आपको y एक बार मिलना चाहिए बस इक्वेशन में, तो लीनियर इन y। एक बार x मिला तो लीनियर इन x। ओके, इसे सॉल्व करते हैं, e टू द पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। इसको सॉल्व करते हैं, e टू द पावर log x आ गया और वी कैन से x आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है जी, वो सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, दैट सोल्यूशन इज गिवन बाय, लीनियर फॉर्म है y में तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब x, इंटीग्रेशन q मतलब x पावर n इंटू x dx और एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। ठीक है जी, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x पावर n प्लस 1 dx प्लस कांस्टेंट। x पावर n प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, पावर बढ़ जाएगी, n प्लस 2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में n प्लस 2 हो जाएगा प्लस c आफ्टर इंटीग्रेशन, ये मिल गया जी। ठीक है जी, ये एक्स वाई की वैल्यू आ गई। ओके, सो इट मींस आपको जो सोल्यूशन मिला दिस इज एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 प्लस सी। सबसे पहले आपको देखना है कि जो लीनियर फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर, वो x में है या y में है। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, आपका p या तो x में होगा या तो y में फंक्शन होगा या तो कांस्टेंट होगा, और थर्ड आपको सीधे सीधे सॉल्यूशन मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप यू कैन सॉल्व दीज टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की लीनियर इक्वेशंस को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज हमारे पास जो इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता है, या dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू होता है। इनमें से किसी एक फॉर्म में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सोचना है आपको जो आपका dy अपॉन dx है या dx अपॉन dy है, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको बनाइए, अगर है तो बहुत अच्छी बात। तो सबसे पहले इस कोफिशिएंट को हटाना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, इस गिवन इक्वेशन में पूरे में 1 प्लस एक्स से डिवाइड कर दे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, dy अपॉन dx माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है y एक बार, इसका मतलब हमारी इक्वेशन इस टाइप की हो रही है, dy अपॉन dx, दिस इज योर p, दिस इज योर q, x में फंक्शन एंड y, मतलब आपको लीनियर फॉर्म मिल गई इन y। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, क्योंकि x में फंक्शन है आपका p, तो e टू द पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस x dx। हम इसको अलग से इंटीग्रेट कर देते हैं, माइनस एक्स माइनस 1 किया प्लस 1 किया, इसको पहले हम इंटीग्रेट कर देते हैं फिर वैल्यू वहां पुट कर देंगे, तो ये दोनों टर्म्स साथ में मिल जाते हैं। ये इंटीग्रेशन नेगेटिव बाहर ले लिया, x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डिनोमिनेटर में एंड प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अलग अलग आपको वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्रॉस हो गया, दिस इज माइनस dx, दिस इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स dx। इंटीग्रेट किया तो ये माइनस एक्स आ जाता है और ये लॉग 1 प्लस एक्स आ जाता है। ठीक है, तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था वो आ गया e टू द पावर माइनस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स है, दिस होल e पावर में है तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, e टू द पावर माइनस एक्स e टू द पावर लॉग 1 प्लस एक्स, और वी कैन से जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e टू द पावर माइनस एक्स, और जो लॉग था e को रिमूव करके हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब सॉल्यूशन आपका y में आएगा, y को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, e पावर माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू q, क्या है q की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर माइनस एक्स 1 प्लस एक्स dx, और एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं प्लस c। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 माइनस एक्स e टू द पावर माइनस एक्स dx प्लस c, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे एक हो गया इंटीग्रेशन e टू पावर माइनस एक्स, एक हो गया इंटीग्रेशन नेगेटिव x e टू द पावर माइनस एक्स dx प्लस c। ठीक है, तो इसका तो सीधे सीधे माइनस e टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा,
ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल लगता है तो आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करके x e टू द पावर माइनस एक्स मिल जाएगा और एक प्लस e टू द पावर माइनस एक्स मिल जाएगा, नेगेटिव होगा, दोबारा से वो सिंप्लीफाई होगा, दिस इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से ये दोनों वैल्यूज क्रॉस हो गई, e टू द पावर माइनस एक्स से पूरी इक्वेशन में डिवाइड किया तो हमें वैल्यू मिल जाती है y 1 प्लस एक्स, ये आ जाएगा x और c के साथ e टू द पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई होके डिनोमिनेटर से e टू द पावर x चली जाती है। ठीक है, तो आपको जो सोल्यूशन मिलेगा यहाँ पर मिलेगा दिस वन, दैट सोल्यूशन आपका आ जाता है y 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी ई टू द पावर एक्स। तो इस तरीके से हम लीनियर फॉर्म y में है, लीनियर फॉर्म x में है, उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन लीनियर फॉर्म की कंपेयर करेंगे। p एंड q आपके x में y में फंक्शन है या कांस्टेंट है वो कंपेयर करना। अगर लीनियर फॉर्म नहीं दे रखी, लीनियर फॉर्म बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आती है बारी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, उसको सॉल्व करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।